सब कुछ एक आम दिन की तरह शुरू होता है, लेकिन दिल दहलाने वाला सुकून उसे छुपाए बैठा है। शहर की सड़कों पर एक अजीब सा शोर है, जैसे कोई बड़ी आफत करीब आ रही हो। लोग जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ दौड़ रहे हैं। कोई हाथ में गर्म गर्म कॉफी थामे धूप से बचने की कोशिश कर रहा है। कोई मोबाइल पर रील्स देखकर हंसता नजर आता है, जबकि बच्चे स्कूल बस के इंतजार में परेशान हैं। एक घर में माँ अपने बच्चों को नाश्ते के लिए आवाज लगाती है। उनकी बेफिक्री भरी हंसी गूंजती है, जबकि बाप रोजगार के लिए घर से निकल चुका है। दिल में एक अजीब सा डर लिए। जिंदगी अपनी आम रफ्तार से चल रही है, लेकिन हवा में एक सनसनी फैल रही है, जैसे कोई बड़ा राज छुपा हो। अचानक टीवी पर एक लरज़ाखेज खबर चमकती है। आज सुबह के वक्त चंद घंटों के लिए सूरज गायब हो गया था। साइंसदान इसे गैर मामूली खलाई वाकया करार दे रहे हैं। कमरे में एक जवान लड़का जो अपने दोस्तों के साथ बैठा था, हंसते हुए कहता है, मीडिया का यही ड्रामा है, हमेशा की तरह। लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह जाती है। उसी लम्हे बाहर से एक अजीब सा शोर सुनाई देता है, जैसे जमीन खुद अपनी सिसकियां छुपा ना सके। लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और अचानक उनकी आंखें आसमान की तरफ जाती हैं। चांद, जो रात का रहनुमा होता था, अब दो हिस्सों में बांटा नजर आता है। एक दहशतनाक सुकून छा जाता है, फिर चीख पुकार शुरू हो जाती है। माँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रोने लगती है। यह क्या हो रहा है या रब? बाहर सड़कों पर लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये आखिर क्या है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। बड़ों की बातें अब याद आने लगती हैं, जो वो बचपन में सुनाते थे। जब कयामत करीब होगी तो ऐसी अलामतें जाहिर होंगी। कुछ लोग इसे सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये कोई खास इफेक्ट होगा, लेकिन उनके दिल दहल रहे हैं। अगले दिन टीवी पर एक और दहला देने वाली खबर आती है। पूरी दुनिया में एक अजीब आवाज सुनी गई, जो दिल को लरजा गई। साइंसदान हैरान है। इस वक्त तक हजारों सालों से सोए हुए हजारों फरिश्तों में से एक, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, सूर फूंक चुके होते हैं। जमीन कांप उठती है, जैसे उसका वजूद ही खत्म हो रहा हो। आसमान फट जाता है और सूरज भी दो टुकड़ों में नजर आने लगता है। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई जगह महफूज नहीं। माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर चीखती है, यार रब, हमें बचा लो। जवान लड़का, जो अब तक मजाक उड़ा रहा था, अपने गुनाहों पर रोना शुरू कर देता है। लेकिन तौबा का दरवाजा अब बंद हो चुका है। पहले अलामात ए सुगरा जाहिर होती है। फितना ए दज्जाल, दुनिया भर में फसाद, लोगों का दीन से दूर हो जाना। फिर अलामात ए कुबरा शुरू होती है। दज्जाल का ज़हूर, जो धोखों और जादू से दुनिया को गुमराह करता है। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं और उसे कत्ल कर देते हैं। लेकिन याजूज माजूज जमीन पर तबाही मचाते हैं। उनकी चीखों से पहाड़ लरजते हैं। उनकी हलाकत के बाद चंद दिनों के लिए सुकून आता है, लेकिन यह सुकून धोखादेही है। अचानक दूसरी दफा सूर फूंका जाता है। सारी मखलूक मर जाती है। जमीन और आसमान का निजाम खत्म हो जाता है। सूरज लपेट दिया जाता है, तारे गिरते हैं, समंदर पानी को उबाल देते हैं। हर तरफ खौफ और तारीकी छा जाती है। फिर तीसरी दफा सूर फूंका जाता है। कब्र से लाशें उठती हैं, आंखों में हैरत और चेहरों पर डर लिए। कुरान के अल्फाज में व इज्जल कोबुरु बुसिरत, जब कब्रें उलट दी जाएंगी। लोग नंगे पांव, नंगे जिस्म भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, यह क्या हो रहा है? मुझे वापस भेज दो, मैं अच्छा अमल करूंगा। लेकिन अब कोई वापसी नहीं। मखलूकर मैदान ए हश्र में जमा होती है। सूरज सर के करीब आ जाता है। पसीने का पैमाना गुनाहों के मुताबिक बढ़ता है। कोई घुटनों तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरी तरह डूब जाता है। बाप बेटे से भागता है। माँ अपने बच्चों से मुंह मोड़ लेती है। हर शख्स अपनी फिक्र में घर का होता है। फरिश्ते आते हैं अमल नामे लेकर। जो दाएं हाथ में मिलता है वो खौशी से चिल्लाता है, लो मेरा किताब पढ़ो। और जो बाएं हाथ में मिलता है वो पुकारता है, काश यह नामा मुझे न मिलता। हर छोटी बड़ी बात का हिसाब लिया जाता है।
जो दुनिया में कोई गुनाह समझता भी न था, वह भी सामने आता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते रब की अजमत में सफ दर सफ खड़े होते हैं। जब रसूल अल्लाह अपनी उम्मत से मिलते हैं तो रोने लगते हैं, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। लेकिन उस दिन इंसाफ होता है, कोई जुल्म नहीं होता। फिर एक पुल कायम होता है, पुल ए सिरात। ये पुल दोजख के ऊपर बनाया गया है, बाल से भी पतला, तलवार से भी तेज। हर शख्स को इस पर से गुजरना है। जो ईमान वाले हैं वो बिजली की तरह गुजर जाते हैं, लेकिन जिनके आमाल हल्के हैं वो नीचे गिर जाते हैं। दोजख का मंजर दिल दहला देने वाला है। आग के स्याह शोले, लोग चीख रहे हैं, रब्बना अखरिजना मिन्हा फफ इन उदना फफ इन्ना जालिमून। ऐ हमारे रब, हमें निकालो, अगर वापस आए तो हम जालिम हैं। लेकिन जवाब मिलता है, खामोश रहो, आज बात नहीं होगी। दूसरी तरफ जन्नत का मंजर है, नहरों का बहना, नूर की चमक, सुकून और खौशी। जन्नतियों के चेहरे रोशन हैं, उनका रब खुश है। सबसे बड़ा इनाम अपने रब का दीदार। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या चाहते हो? वो कहते हैं, हमने सब पा लिया, अब और क्या चाहिए? अल्लाह फरमाते हैं, आज मेरी रजा तुम पर दायम करता हूं, कभी नाराज नहीं होगा।